माय डियर लीडर जो मुझे आज सुन रहे हैं, उन्हें मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय सेल्फ आर.के. कटारिया, राजेश कुमार कटारिया मेरा नाम है और मैं आईआईटी रुड़की पास आउट इंजीनियर हूँ। 2006 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। आफ्टर दैन मैंने एक जॉब की, एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की। जॉब करते-करते मेरे जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आए। टर्निंग पॉइंट ऐसे आए कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने मुझे 1 करोड़ 25 लाख रुपए का पैकेज दिया, बुलाया वहाँ पर कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ पर हमारे यहाँ पे ऑयल निकालिए। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो ऑयल के लिए मुझे वहाँ से मिला, ऑफर मिला और जाने का प्रोग्राम बिल्कुल फाइनल हो चुका था और कुछ मोमेंट पहले ही मेरा जाने का प्रोग्राम कैंसल हो गया। मेरी मल्टीनेशनल कंपनी से मैं रिजाइन दे चुका था। दोबारा मैं जॉब करना नहीं चाहता था। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस करने आ गया। अब बिज़नेस क्या करें? पता नहीं। सबसे पहले तो आदमी को ये पता होता है बिज़नेस करना है। क्या करना है उसको पता होता है। मुझे ये नहीं पता था कि बिज़नेस क्या करना है, पर आ गया और बहुत सारे धोखे खाए, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत उतार-चढ़ाव देखे और एक समय ऐसा भी आया कि मन किया कि सुसाइड कर लें। जीवन में इतना उतार-चढ़ाव देखते-देखते जीवन में फिर भी कभी हिम्मत नहीं आ रही, बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को देखा और आगे बढ़ते जीवन में तरक्की करते हुए चले गए और एक समय ऐसा आया जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया था, उस कंपनी का तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा मेरी कंपनी का टर्नओवर था। तो माय डियर लीडर जीवन में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है, जो जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप जीवन में कुछ कर पाएँगे। यही बात हुई 2017 में मुझे मेरे अजीज मित्र, मेरे बहुत प्यारे मित्र जिन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की और वो अपॉर्च्युनिटी मोदी केयर था और मोदी केयर को जब मेरे पास में अपॉर्च्युनिटी आई, तो मैंने इसको नेगेटिव एटीट्यूड से नहीं देखा क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहले से भी जानता था और इससे मैं बड़ा लगाव था और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हुए, तो मुझे भी पता था कि इंडस्ट्री में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे पास आई थी, उस दिन तकरीबन मेरे अकाउंट में 6 से 7 लाख रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो रहे थे, मेरे बिज़नेस से मेरे पास आ रहे थे। मेरी सोच उस टाइम में भी इतनी बड़ी नहीं थी कि क्या मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की सोच मेरी पॉजिटिव थी, पर क्या मैं इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में इतना टाइम दे पाऊँगा? क्या मैं कर पाऊँगा? क्योंकि मैं जिस चीज़ को पकड़ता हूँ, उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो मेरा सोच ये थी कि मैं शायद इससे टाइम ना दे पाऊँ। तो पर एक समय ऐसा आया 2017 की बात है और अक्टूबर-नवंबर की बात है, जहाँ हमारे समीर सर का हमारे यहाँ पे एक सेमिनार हुआ और जी 3000 लोगों की भीड़ में मैं पीछे बैठा हुआ था और समीर सर को मैंने देखा और समीर सर को देखने के बाद मेरा पूरी सोच बदल चुकी थी। मुझे कुछ करना था इस बिज़नेस के अंदर और मैंने उस दिन से पॉजिटिव सोच घर में आया, बहुत सारी प्लानिंग की और मैंने काम करना मोदी केयर के अंदर स्टार्ट कर दिया। मोदी केयर के अंदर मेरी सोच बदली क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, ये मोदी केयर उन लोगों का है जो लोग सपने देखते हैं। उन लोगों का कि मुझे परमार सर ने पहले ही कहा था कि कटारिया जी राजेश सर आप आप अपने बिज़नेस में 100 लोगों को जॉब दे सकते हो। क्या आप हज़ारों लोगों को जॉब दे सकते हो क्या? तो मेरा सवाल था ना। तो सर आपका फिर टैलेंट क्या काम का? तो बिल्कुल मेरी वो उनकी बातें मुझे बड़ी समझ में आई और मुझे लगा कि नहीं मेरा टैलेंट एक्चुअली में जो मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। उस दिन से मैंने मोदी केयर में सर की बातें और समीर सर की बातें, उन सब की बातें मेरे सामने थी और मैंने मोदी केयर में जर्नी स्टार्ट कर दी। चैलेंजेस मेरे सामने भी थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ऐसा नहीं होता और बहुत सारे लोगों ने कहा कि कटारिया जी इतना अच्छा पे आउट है, इतना अच्छा कमा रहे हो, कहाँ इन बिज़नेस में पड़ रहे हो? क्योंकि इंडिया में इस बिज़नेस को फँसने और फँसाने का बिज़नेस समझा जाता है। इंडिया में इस बिज़नेस को बहुत पढ़े-लिखे लोग नहीं करते हैं। इंडिया में इस बिज़नेस को पैसे वाले लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें मेरे सामने थी। तो जब लोगों का नज़रिया इंडिया में फँसने-फँसाने का था, तो एक एटीट्यूड था कि ऐसा क्यों? उसका एक ही क्वेश्चन आंसर निकल के आया कि अगर मैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ दिल्ली से जयपुर आने की, तो मुझे उस व्यक्ति से पूछूंगा जो जयपुर जा चुका है। तो मैंने परमार सर से पूछा कि सर मुझे जयपुर कैसे जाना है? परमार सर ने बता दिया ये मोदी के रास्ता है, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो। बट यहाँ पे भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे सर ये रास्ता नहीं मिलता है, आप तो एक काम कीजिए हरियाणा होके जयपुर चले जाइए। कुछ ऐसे कहेंगे कि आप आगरा होके जयपुर चले जाइए। कुछ लोग आपको ऐसा भी कहेंगे बेरोड आने के बाद में कहेंगे साहब ये रास्ता तो गलत चूज कर लिया, ये जयपुर ही नहीं जाता, ये रास्ता आप उल्टा आ गए। तो आपको ऐसी ऐसी राय देने वाले लोग मिलेंगे। बट हमें राय किन लोगों से लेनी है? राय हमें उन लोगों से लेनी है जो राय देने लायक हो, जो हमें बता सके कि आपका रास्ता सही रास्ता क्या है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं उस रास्ते के लिए एक परफेक्ट अपलाइन जो आपकी एक्टिव अपलाइन हो, एक्टिव अपलाइन आपको वो रास्ता बताती है कि आप उस रास्ते पे चलो जहां आपको सक्सेस मिल सकती है।